Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with the new chapter that is states of matter. So, बच्चों, in this chapter, we are going to learn about states of matter, then change of state, and then we are going to learn about types of changes. So, बच्चों, look at the pictures and answer the following questions. Name all the solid forms from the given image. So बच्चों आपको यहाँ पे सारे solid forms के नाम लिखने हैं इन pictures को देख के. Now बच्चों second we have tick all the liquid forms. So आपको सारे liquid forms को tick करना है. So here we have this milk, then we have this juice. So बच्चों ये क्या है? Liquid form है. Then write G in the boxes for gas form. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो भी gas form है उनके बॉक्स में हमको G लिखना है. So बच्चों ये hot air balloon ये gas form है. So यहाँ पे हम G लिखेंगे. Then बच्चों इन balloons में भी gases है. So हम यहाँ पे G लिखेंगे. So next बच्चों we have anything that has mass and occupies space. उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर. सो बच्चों ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर. देन बच्चों ऑल थिंग्स वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग वो सब किसके बने हुए हैं? मैटर के. ना बच्चों मैटर जो है वो कंटेन करता है स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. यानी कि मैटर जो है वो कौन से स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? मॉलिक्यूल से. सो बच्चों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के अंदर फर्दर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एटम. सो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट वी हैव मैटर. देन बच्चों मैटर जो है वो किसके बने होते हैं? मैटर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के. एंड बच्चों ये मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए होते हैं? एटम के. सो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे मैटर का. नाउ बच्चों These particles are so small यानी कि ये एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम लोग देख भी नहीं सकते with naked eyes. So बच्चों Atoms are the smallest unit of matter. See बच्चों यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि atoms जो है वो हमारे मैटर के सबसे smallest unit है. Now atoms को ही हम लोग क्या बोलते हैं? building blocks of matter. क्योंकि बच्चों इन छोटे छोटे atoms को मिलाकर ही क्या कर रहे हैं? एक मैटर बन पा रहा है. So इसका मतलब मैटर को बनाने के लिए किसका contribution है? atoms का. Now we have states of matter. So matter बच्चों exist करते हैं 3 states में, solid, liquid and gas. So बच्चों first of all हम लोग बात करेंगे solids के बारे में. So solids की कैसी shape होती है? Fixed shape and size होता है. So बच्चों आप लोगों ने भी अपने आसपास बहुत सारी solid चीजों को देखा होगा जैसे कि टेबल, चेयर. बच्चों इनका fixed shape होता है and इनका fixed size भी होता है. ऐसा क्यों होता है सॉलिड्स के अंदर? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत क्लोजली पैक हो रखे होते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो कितना क्लोजली एक दूसरे से पैक हो रखे हैं. एंड ये एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ना बच्चों इस तरह से हमको क्या दिख रहा है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों ये मॉलिक्यूल्स खाली क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. यानी कि ये अपनी पोजीशन पे इस तरह से वाइब्रेट कर पाते हैं बट ये लोग मूव नहीं कर पाते. बच्चों सॉलिड्स जो है वो इसीलिए हार्ड होते हैं एंड इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्टोन एंड वुड. और बच्चों सॉलिड्स जो है वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं जैसे कि पेपर एंड क्लोथ. देन बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ मैटर वी हैव लिक्विड्स. लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती
एंड इनका फिक्स साइज भी नहीं होता। सो बच्चों दिस इज बिकॉज लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं हो रखे होते। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस प्रेजेंट है। सो बच्चों इनके पार्टिकल्स के बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, ड्यू टू विच बच्चों मॉलिक्यूल्स जो है वो इजिली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। एंड बच्चों इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड्स जो है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। एंड हमारे पास एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं लिक्विड्स के, मिल्क, वाटर, जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। देन वी हैव गैसेस। सो बच्चों गैसेस के पास ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स साइज होता है। एंड बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। एंड इस वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है। एंड इसी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। Then we have examples of gases. So we have air, steam and helium. So बच्चों observation हमारे पास क्या है? Open a bottle of perfume and you can smell it far away. बच्चों क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप लोग एक परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हो तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो दूर दूर तक जा रही होती है। बट ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं एंड ये लोग फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। Then बच्चों we have an amazing fact over here, branch of science that studies matter and its behavior, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? physical science. Then बच्चों we have change of state. So matter को हम लोग change कर सकते हैं from one state to another. So बच्चों matter को हम change कर सकते हैं by heating और by cooling. But कैसे? So उसके लिए let's नो वन प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, हमारा एम है कि हमको स्टडी करना है चेंज ऑफ स्टेट को। सो इसके लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए? हमको चाहिए आइस क्यूब, बर्निंग कैंडल, बीकर एंड बीकर स्टैंड। सो बच्चों हम लोगों ने लिए कुछ आइस क्यूब जो कि सॉलिड होता है और उसको बच्चों हम लोगों ने रखा बीकर के अंदर। देन हम लोगों ने लाइट करा कैंडल को एंड प्लेस करा बीकर को बीकर स्टैंड पे। देन हम क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं इसको। एंड बच्चों अब होगा क्या, ये आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। एंड बच्चों अगर हम और फर्दर हीटिंग करेंगे तो इसके बाद ये वाटर चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में, यानी कि गैस के अंदर। सो बच्चों अब हम ब्लो करेंगे कैंडल को और अलाउ करेंगे कि वाटर जो है वो कूल डाउन हो जाए। सो कुछ टाइम बाद बच्चों हमको क्या दिखेगा कि हम आफ्टर सब टाइम पोर करेंगे इस वाटर को आइस ट्रे में। देन हम इसको फ्रीजर में रख देंगे एंड बच्चों अगेन ये वाटर किस में चेंज हो जाएगा? आइस के अंदर, यानी कि सॉलिड के अंदर। सो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज होता है गैस में, गैस चेंज होता है लिक्विड में एंड देन अगेन लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में। सो बच्चों ये सारे के सारे चेंजेस जो आप लोगों ने देखे वो किस वजह से हो रहे थे? बाय हीटिंग या फिर कूलिंग। नाउ वी हैव मेल्टिंग। सो बच्चों मेल्टिंग क्या होता है? चेंजिंग ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड जब चेंज हो जाता है लिक्विड में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। देन वी हैव इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देन वी हैव कंडेंसेशन। सो बच्चों जब गैस चेंज होगी लिक्विड में, सो दैट इज कंडेंसेशन। एंड फ्रीजिंग क्या होता है? जब लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। Then we have types of changes. So हमारे पास है physical change. So बच्चों physical change एक change होता है जिसमें कोई भी new substance नहीं बनता। And बच्चों physical change को हम लोग temporary change भी बोलते हैं, क्योंकि इस change को हम लोग reverse कर सकते हैं। Then we have few examples of physical changes. So हमारे पास सबसे पहले है melting of candle. Then we have glowing of bulb, crumbling of paper and boiling of water.
बच्चों इन सारे ही एग्जाम्पल्स में हमारे पास कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, एंड ये चेंजेस भी कैसे होते हैं, टेम्पररी चेंजेस होते हैं, इनको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि वी हैव बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब जब वाटर बॉइल होके गैस में आ चुका है, सो बच्चों इस गैस को अगर मैं ठंडा टेम्परेचर दे दूं तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर। देन वी हैव क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, सो बच्चों जब हम लोगों ने पेपर को क्रम्पल कर दिया तो क्या हमको कोई नया सब्सटेंस मिला, नहीं। बट बच्चों अब अगर मैं उस पेपर को फ्लैटन कर दूं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। Now बच्चों let's gain some practical knowledge. Our aim is to study about physical change. हम physical change के बारे में पढ़ेंगे। So उसके लिए हमको क्या चाहिए, water, pan, gas stove and a plate. So बच्चों हम लोगों ने water लिया एक pan के अंदर, हमने उसको gas stove के ऊपर रखा and उसको कुछ टाइम के लिए boil होने दिया। So बच्चों आफ्टर बॉइलिंग वाटर किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में या फिर वेपर्स में। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे इस पैन को एक प्लेट से, और स्टीम जो है वो दोबारा से बच्चों किस में चेंज होने लग जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बॉइलिंग ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज है क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, एंड ऑल्सो हमने इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर दिया। बट बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक सेफ्टी नोट भी है कि हमको कॉशियस रहना है while handling hot objects. Then we have chemical change. So बच्चों chemical change एक ऐसा change होता है जिसमें new substances बनते हैं, एंड बच्चों ये एक permanent change भी होता है जिसको हम लोग reverse नहीं कर सकते। एंड कुछ examples क्या हो सकते हैं chemical change के, सो वी हैव फ्राइंग एन एग। सो बच्चों जब हम लोग एग को फ्राई करते हैं, सो एक बात बताओ, हमने एग को फ्राई कर दिया, हमको ऑमलेट मिल गया, क्या हम उस ऑमलेट से दोबारा एक एग बना सकते हैं क्या, नो, क्योंकि हमको एक न्यू सब्सटेंस मिल चुका है। देन वी हैव स्पॉइलिंग ऑफ फूड। सो बच्चों जब हमारा खाना गर्मियों में बाहर खराब हो जाता है, सो क्या हम उस खाने को दोबारा से फ्रेश कर सकते हैं, नो। देन वी हैव रस्टिंग ऑफ आयरन। सो बच्चों जब आयरन के ऊपर रस्ट जम जाती है, यानी कि आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, तो क्या हम उसको रिमूव करके दोबारा से एक क्लीन आयरन बना सकते हैं क्या, नो। सो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। देन वी हैव स्क्वीजिंग ऑरेंजेस टू मेक ऑरेंज जूस। अब बच्चों जब हम ऑरेंजेस को स्क्वीज करके ऑरेंज जूस बना देते हैं, तो क्या उस जूस से हम दोबारा ऑरेंज बना सकते हैं, नो। नाउ इट्स टाइम टू रिकॉल एनीथिंग। बच्चों जिसके पास मास होगा एंड वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों मैटर जो है वो चेंज कर सकता है अपने स्टेट को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। एंड बच्चों अ चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, और ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एंड बच्चों आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।